गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले तारोस रिवॉर्ड का चैप्टर 3 हनी सर्कल बुक में। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और तारोस रिवॉर्ड का मीनिंग क्या होता है। तारोस रिवॉर्ड का मीनिंग है जब हम जो तारू है उसने क्या रिवॉर्ड पाया है, उसने क्या जैसे मनी, गोल्ड, ये सब आपको तो पता ही होगा। तो हम पैराग्राफ शुरू करते हैं। सो हम पैराग्राफ स्टार्ट ही करते थे। अ यंग वुडकटर नेम तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। जो एक यंग वुडकटर है तारो, उसका नाम तारू है, जो अपने मदर और फादर के साथ एक लोनली हिल साइड पे रहता है, मतलब एक पहाड़ों में रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन दी फॉरेस्ट। जो हर दिन वो फॉरेस्ट में जाके लकड़ियों को काटता है। थ्रो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी दिस। वो काम तो बहुत हार्ड करता है लेकिन मनी बहुत कम कमा पाता है, मतलब लिटिल मनी कमा पाता है। तो हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते। Made him sad he was, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो हर चीज़ उसको सैड बनाती है, बल्कि वो अपने मदर फादर के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो चाहता है कि अपने मदर फादर के वो जो भी चीज़ें हैं वो ला सके। यह सेकंड पैराग्राफ। चलिए हम सेकंड पैराग्राफ भी पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ से पढ़ने से पहले हम जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था, मैं उनको आपको दोबारा समझाता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो इस पैराग्राफ में हमने सीखा था कि एक यंग वुड कटर है तारो, जो अपने मदर फादर के साथ एक पहाड़ों में रहता है, जहाँ पे एक लोनली पहाड़ों में रहता है। और ऑल डे ही वॉज, जो वो हर दिन वो फॉरेस्ट में जाके लकड़ियाँ काटता है, लेकिन वो ज़्यादा मनी नहीं अर्न नहीं कर पाता, मनी कमा नहीं पाता। और वही बात उसको बहुत सैड लगती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के थॉटफुल सन था, और जो वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था, एवरीथिंग दे नीडेड। सो हम अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तो अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। इसमें क्या है। जो एक इवनिंग थी जब तारो और उसके पेरेंट्स एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, और तभी एक बहुत तेज़ हवा आई, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड आई, जिसकी वजह से तारो के फादर को है ना, तो तारो के फादर को उनके हार्ट पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ। तो वो कहने लगे शायद मेरे पास, वो विश करते हैं कि शायद मेरे पास साके का कुछ वार्म साके होता, ताकि मैं उसको पी के अपना हार्ट को वार्म कर पाता। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 3। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink cold sake was very expensive. How do I earn money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब हम इसका मीनिंग जानते हैं। इसका मीनिंग क्या है। ये बता रहा है, जो तारो को वो मेड कर रहा है, सैडर करता है, ताकि तारो को ना थोड़ा फील होता है कि वो अपने फादर के लिए एक हार्ट वार्मिंग का ड्रिंक, एक कोल्ड साके नहीं ला सकता, एक्सपेंसिव। तो वो सोचने लगता है कि मैं कैसे साके लाऊं। हाउ डू आई अर्न मनी, मोर मनी, ही आस्क्स हिमसेल्फ। वो खुद से पूछता है। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। वो सोचता है कि मैं अपने फादर के लिए, अपने पुअर फादर के लिए, मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कोल्ड लगता है, उनके लिए साके नहीं ला सकता। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने सोचा कि मैं पहले से भी ज़्यादा काम करूँगा। अब हम 4 पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed the ants. Soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thoughtful, if only he was as warm as I. And with that he began to chop even faster, thinking for the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man bones. अब हम 4th पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं। जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी, जो अगली मॉर्निंग थी, तारो एकदम से जंप करा बेड से, और वो तुरंत अपने काम के लिए जल्दी से अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। वो तुरंत फॉरेस्ट के लिए निकल गया। ही चॉप्ड एंड कट। वो लकड़ियों को काटते ही जा रहा था एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म। और उसने इतना काटा कि उसको इतनी गर्मी लगी कि उसने अपनी जैकेट भी उतार दी।
His mouth was dry and his face was wet. उसका माउथ जो था वो पानी के लिए वो हो रहा था, वाटर के लिए हो रहा था. उसका माउथ जो था वो गर्मी से वो हो रहा था. और उसको इतना स्वेट हो रहा था उसकी बॉडी पे कि पसीने आ रहे थे. माई पूर ओल्ड फादर ही थॉटफुल इफ ओनली ही वॉज अ वार्म एज आई. उसने अपने फादर के लिए सोचा और कि अगर मैं ही वार्म होऊंगा तो मेरे फादर कैसे होंगे. एंड विद डैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग फॉर दी ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न. उसने अपने फादर के लिए देखे फिर से वो पेड़ को काटना पड़ा फास्टर. और फिर उसने एक्स्ट्रा मनी के लिए सोचते मस्ट अर्न टू बाय दी साके. उसने सोचा था कि वो ज़्यादा पैसे कमाएगा और अपने फादर को साके देगा. वार्म दी ओल्ड मैन्स बोन्स, और उनके बोन्स को हॉट करेगा, मतलब गर्म करेगा. अब हम फिफ्थ पैराग्राफ पे बढ़ते हैं. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. व्हाट वाज दैट साउंड? He heart could it be possibly he rushing water? Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. अब हम इसका मीनिंग जानते हैं. फिफ्थ पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. जो तारो था एकदम से वो लकड़ी को काटना छोड़ दिया. What was the sound he heard? Could it be what was the sound it what was this that sound he heard? Could it be possibly he rushing water? जो साउंड सुनी उसने पहली बार सुनी थी. और वो कुड इट बी पॉसिबली का मीनिंग है कि उसने पहली बार जो साउंड सुनी थी वो ऐसा हो ही नहीं सकता. वो कह रहा है पॉसिबली ही रशिंग वाटर, क्योंकि वहाँ पे पहले भी कभी रशिंग वाटर नहीं हुई. तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दी दैट पार्ट. तारो ने कभी भी वहाँ से कोई आवाज़ या रशिंग वाटर या स्ट्रीम कभी नहीं सुना था. ऑफ द फॉरेस्ट, वो उस जगह फॉरेस्ट में. ही वॉज थर्स्टी. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of stream. उसने अपने हाथों से अपनी कुल्हाड़ी छोड़ी जो उसे पेड़ काटता है, और जो उसने तुरंत उस डायरेक्शन में भागने लगा जिस डायरेक्शन में उसने स्ट्रीम की आवाज़ सुनी थी. अब हम सिक्स पैराग्राफ की तरफ बढ़. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, cleaning at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. अब हम इसका मीनिंग जानते हैं. इसमें जब तारो सॉ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, उसने एक बहुत प्यारी सी वाटरफॉल देखा जो आ रहा था हाइडन बिहाइंड अ रॉक. उसने देखा कि वो एक रॉक के पीछे से आ रहा है. क्लीनिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फॉलोड क्वाइटली. उसने जल्दी से जहाँ पे वाटरफॉल हो रहा था उसने जल्दी से वो जगह साफ करी और फिर चुपचाप और इन हिज हैंड एंड पोटेटो लिप्स. उसने अपने हाथों से कप बनाया जैसे हम कप बनाते हैं ना, उसने ऐसे अपने हाथों में कप बनाया और उसने अपने साकों को अपनी लिप्स पे टेस्ट करा. वाटर वॉज इट वाटर और वॉज इट साके? ही टेस्टेड. उसने बार बार टेस्ट करता गया और वो डिलीशियस साके था इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. वो कोल्ड वाटर की जगह डिलीशियस साके था. अब हम सेवंथ पैराग्राफ की तरफ बढ़. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. Only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. पैराग्राफ समझते हैं. जो तारो था उसने जैसे ही पानी पिया तो उसने तुरंत अपने उसके पास जो पिक्चर था, ये देखिए हम आपको फोटो में दिखा देते हैं. ये देखिए ये जो है ये एक पिक्चर है. इसको पिक्चर कहते हैं, मतलब आप लोग उसको कुछ और कहते हैं लेकिन इसमें इसको पिक्चर कहते हैं. और जो उसने जल्दी से अपने पिक्चर में वाटर भरा. ही हैड विद हिम एंड हरिड होम. वो तुरंत उसने वाटर भरा और तुरंत अपने होम के लिए निकल गया. दी ओल्ड मैन वॉज डिलेटेड विद दी साके आफ्टर. जब ओल्ड मैन ने साके पिया तो वो डिलेटेड हो गया, मतलब शॉक हो गया. one flow of the liquid he stopped. उसने जैसे ही पीना बंद किया. shivering had and did a little dance in the middle of floor. उसको इतना मतलब इतना हॉट लगा कि वो बीच में फ्लोर में, मतलब जो फ्लोर है वहीं पर डांस करने लगा. मिडल ऑफ द फ्लोर बीच में डांस करने लगा.
That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greatly and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall, thanking them for the waterfall delicious drink. She left in a hurry. By nightfall, she had spread the story thoughtful the whole village. अब हम इसका मीनिंग जानते हैं. आफ्टरनून में जो नेबरहुड था, उनके नेबर्स थे, स्टॉप बाय फॉर अ विजिट. तारो फादर पोलाइटली, उन्होंने तो तारो के जो फादर हैं उन्होंने उनको पोलाइटली वहाँ पे बुलाया और एक तारो को कप दिया, साके में एक कप में साके दिया. द लेडी ड्रिंक, जब उन्होंने पिया तो ग्रेडली उन्होंने उनको थैंक्स किया ओल्ड मैन को. देन तारो टोल्ड, जब उसके बाद तारो ने उनको पूरी कहानी बताई मैजिक वाटरफॉल की, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक. उस लेडी ने उनको थैंक यू कहा इस डिलीशियस ड्रिंक. शी लेफ्ट इन अ हरी, वो तुरंत निकल गए. बाय नाइटफॉल से मतलब रात होने से पहले, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थॉटफुल द होल विलेज. उसने जो स्टोरी है, आपको तो पता ही है, जो विलेजेस में ज़्यादा जो भी होता है वो पूरे विलेज में फैल जाता है. तो उसने भी, लेडी ने भी ऐसी करा. उसने पूरे एक बात को, पूरे ये मैजिक वाटरफॉल को अपने पूरे होल विलेज में फैला दिया. अब हम 9th पैराग्राफ में बढ़ते हैं. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake in less than an hour. The pitcher was empty. अब हम इसका मीनिंग जानते हैं. इसका मीनिंग क्या है? डैट इवनिंग, एक इवनिंग, देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू दी वुड कटर. एक बहुत बड़ा जो मतलब एक बहुत सारे गांव के विलेजर्स थे, बहुत सारे आदमी आए और वुड कटर के हाउस के सामने खड़े होकर उन्होंने ईच मैन हर्ड दी स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. उन सबको पता चल चुका था वाटरफॉल के लिए. एंड टू क्या सिप, उन सब ने एक घूट किया सिप का दी वाटरफॉल साके इन लेस देन एन हार. दैट पिक्चर वॉज एम्प्टी, कुछ देर में ही पिक्चर जो था बिल्कुल खाली हो गया. अब हम 10th पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. ही केयर्ड विद हिम द लार्जेस्ट pitcher he owned for the invited first of all to go to the waterfall. When he reached in it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything them could find to hold the magic sake. Then one villager came and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tired, but there was no sake, only cold. इस पैराग्राफ का मीनिंग जो नेक्स्ट वन था, तारो फिर से अपने काम के लिए निकल गया, मतलब काम के लिए स्टार्टेड किया उसने काम अगले दिन ही. इवन अर्लियर द मॉर्निंग बिफोर ही कैर्ड हिम द लार्जेस्ट पिक्चर. जो बहुत सारे लोग थे वो एक पिक्चर, बहुत अपने अपने पिक्चर्स लेके आ गए वहीं पे जहाँ पे वाटरफॉल हो रहा था. उसके बाद ही ऑन फॉर ही इन्विटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू दी वाटरफॉल. व्हेन ही पहले तो सब लोग वाटरफॉल की तरफ गए जहाँ पे साके में था. उसके बाद उन लोगों ने व्हेन ही रीच इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल ही नेबर्स देयर. जब वो वहाँ पे गया तो उसने एकदम से शॉक हुआ कि जितने भी उसके नेबर्स हैं वो वहाँ पे साके के लिए खड़े हैं. और दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स. उन लोगों ने पिचर्स लेके आए थे, जार्स लेके आए थे, बकेट लेके आए थे. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शाके, ताकि वो अपने मैजिक शाके को ले जाके सकें. देन वन विलेजर कैंट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. ही ड्रिंक एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्री वाटर. एक जो विलेजर है उसने जब साके को टेस्ट किया तो वो एकदम अगेन उसने टेस्ट करा तो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो साके था ही नहीं. क्योंकि वो साके इसलिए नहीं साके था ही नहीं, वो एक कोल्ड वाटर था. उन लोगों को गुस्सा आने लगा कि ये कोल्ड वाटर कैसे हो सकता है. नथिंग बट वाटर. अदर्स ऑल्सो टायर्ड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर. सबने ट्राई किया पीने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई साके नहीं था, सिर्फ कोल्ड वाटर था. अब 11th पैराग्राफ की तरफ बढ़ते. We have been tricked, shouted the villager. When is Taro, that is John, being wise enough to sleep behind a rock? When he saw how things were going, him was nowhere to be found. We haven't tricked.
अब हम इसका मीनिंग जानते हैं। जो एक साके था, मतलब जो जब लोगों को लगा कि जो तारो था उसने उसके साथ ट्रिक किया, मतलब उन्होंने उनके साथ मजाक किया, उनको गुस्सा किया। शाउटेड दी विलेजर्स के ऊपर विलेजर्स शाउट करने लगे उसके ऊपर। विलेजर्स वेयर इज तारो, विलेजर्स कहने लगे तारो किधर है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप। वो लोगों को लगा कि वो वाटरफॉल को लेने के लिए ज़रूर आएगा, इसलिए लेकिन तारो वहाँ पे नहीं आया, क्योंकि वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, क्योंकि तारो एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। Behind a rock, slip behind a rock. When he saw how things were going, he was now where to be found. जब उसने देखा कि ये सब क्या हो रहा है तो वो भी शॉक्ड हुई, क्योंकि जो साके था वो कोल्ड वाटर में कैसे बदल गया। तो हम अब बढ़ते हैं 12th पैराग्राफ की तरफ। Muttering their anger, disappointed, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered, was the sake drink? Once more he caught a little liquid in his hands and put it to his lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. अब हम इसका मीनिंग जानते हैं। Muttering their एंगर एंड डिस्पॉइंटेड द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस। उन लोगों ने गुस्से से वहाँ से अपने पिचेस उठाए और वहाँ से अपने होम चले गए। उसके बाद तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जहाँ पे तारो छुपा था उस प्लेस से बाहर निकला। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, क्या ये सच में कोल्ड वाटर है? वो शॉक्ड हो गया। वॉज द साके अ ड्रीम? उसने सोचा कि जो साके था वो एक ड्रीम ही था सिर्फ। वंस मोर ही कॉज अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट हिज लिप्स। उसने दोबारा से कप बनाया अपने हाथों और में जैसे ही उसने लिक्विड दोबारा पिया, लेकिन वो सिर्फ वो फिर से एक साके था, सेम फाइन साके। उसने फिर से वही साके फाइन किया। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल। उसको साके इसलिए मिला क्योंकि वो थॉटफुल सन था, और इट इज़ मैजिक वाटरफॉल था। Gave the delicious sake to everyone else. It gave only cold water. जो सिर्फ तारो को डिलीशियस साके दे रहा था और सबको कोल्ड वाटर दे रहा था। जैसे अब हम करते हैं लास्ट पैराग्राफ 13 पे। ये लास्ट पैराग्राफ है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountains in the city of Taro. This said the emperor was the inculcation all children to honor and obey their parents. अब हम इस स्टोरी का मीनिंग जानते थे। ये एक स्टोरी है जो मैजिक वाटरफॉल की थी। वो एप्रन के पास चली गई थी जो जापान में रहते थे। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर। उसने उस यंग वुडकटर को बुलाया। एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। और उन्होंने उनको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड के साथ रिवॉर्ड किया। रिवॉर्ड करने के बाद फॉर हिविंग हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। फॉर हैविंग बीन सो गुड का क्योंकि उनसे पहले से कभी भी ऐसा वाटरफॉल नहीं देखा था। एंड काइंड, वो बहुत काइंडनेस था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी। उन्होंने उस ब्यूटीफुल सिटी का नाम रखने लगे। आफ्टर तारो दिस सेड द एम्परर ऑफ टू इन्वर्स ऑल चिल्ड्रन टू 100 एंड ओबे देयर पेरेंट्स। उसको तारो को रिवॉर्ड देने के बाद एम्परर ने कहा कि हर चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स के लिए हॉर्न एंड ओबे देयर पेरेंट्स होने चाहिए, मतलब उनको हर काइंड होना चाहिए, कम उनको उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इस चैप्टर से आपको क्या समझ में आया, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो आप हमारी वीडियो पे रोज़ आ सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करें। तो बाय।